अजीत जी, जिसका मैंने जिक्र किया, तो शायद बीजेपी ने बहुत पहले ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर ली थी और चुन लिया गया था कि किसको आखिरकार कमान देनी जानी है। देखिए, अभी बहुत बहुत सही बात देवेंद्र जी ने बताई कि एक नेता के तौर पर आइडेंटिफाई करके और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था कई साल पहले। उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो अपने आप में जब आप सरकार में नहीं हैं तो आपका प्रदेश अध्यक्ष सबसे बड़ा नेता होता है। तो जिस समय नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, सम्राट चौधरी उस समय प्रदेश अध्यक्ष बने। उसके बाद जब वो विधान परिषद में गए, उनको विधान परिषद का नेता बनाया गया। अभी पिछला जब विधानसभा चुनाव जीते तो उनको विधानसभा का और विधायक दल का नेता बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का। पहली बार जब सरकार बनी तो वो वित्त मंत्रालय के साथ उप मुख्यमंत्री बने। इस बार सरकार बनी और होम मिनिस्ट्री मिली बीजेपी को, तो होम मिनिस्ट्री के साथ वो डिप्टी सीएम बने। तो ये सब चीज़ें ऐसी थी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उनका कद बड़ा कर रही थी और वो प्योर पॉलिटिकल रीजन से कर रही थी। पॉलिटिकल रीजन ये है कि बिहार में, जो आप बार बार अपने ग्राफिक्स में दिखा भी रहे हैं, कि अगर गैर यादव पिछड़ी जाति की राजनीति करनी है तो आपको सबसे बड़े जातीय समूह को साथ में लेकर के चलना होगा, जिसके आधार पर नीतीश कुमार ने डिसलॉज किया लालू यादव के राज को या राबड़ी देवी के राज को। मतलब आरजेडी को सत्ता से हटाया उन्होंने जिस समीकरण के दम पर, वो समीकरण आपको बनाए रखना होगा। और वो समीकरण है, ऐसे मोटे तौर पर लौकुश कहा जाता है कोयरी कुर्मी का, लेकिन उसमें धानुक भी है। और नीतीश कुमार ने जब पिछड़ा अति पिछड़ा किया तो धानुक को अति पिछड़ा में डाला, लेकिन वो इसी जाति समूह की एक जाति है, कोयरी कुर्मी धानुक, जिसकी लगभग 10% आबादी है। तो ये गैर यादव पिछड़ी जाति की राजनीति के लिए एक आपको ऐसी फोर्स चाहिए थी जो बाकी सबको साथ में लेकर के चल सके। उस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सम्राट चौधरी। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि बीजेपी ने अपनी लीडरशिप अपने नेता के तौर पर उनको तैयार किया, बिहार के नेता के तौर पर। दूसरे पॉलिटिकल रीजन ये है कि वो उस सामाजिक समूह को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका सीधा मुकाबला होना है आपके विरोधी सामाजिक समूह के साथ, एक उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जो वो भी आप अपने ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद प्राप्त है। मतलब नीतीश कुमार भी यही चाहेंगे कि जो कोयरी कुर्मी धानु का समीकरण है वो कंटिन्यू रहे। और ये पॉलिटिकली भी अगर नहीं कंटिन्यू करते तो ये एक समस्या आती, क्योंकि आप कुर्मी मुख्यमंत्री को हटा रहे हैं और फिर उस वर्ग समूह से कोई दूसरा नहीं बनेगा, तो ये एक तरह का मोहभंग होता है। आजकल हर जातियां जो है पावर स्ट्रक्चर में अपनी हिस्सेदारी चाहती हैं। तो एक कारण तो ये है, वो भी आप दिखाई रहे हैं कि ये कारण है। एक बड़ा कारण ये है कि पावर का स्मूथ ट्रांजिशन किसके नेतृत्व में होगा, कौन करा सकता है पावर का स्मूथ ट्रांजिशन। तो वही व्यक्ति करा सकता है जिसके प्रति नीतीश कुमार, जनता दल यू का भी सद्भाव है, जो सामाजिक समीकरण को भी रिप्रेजेंट करता है और जिसका कद आपने पर्याप्त रूप से बड़ा किया हुआ है ऑलरेडी, जिसको आप बनाए तो ये माना जाए कि ये नेचुरल चॉइस है। क्योंकि बिहार थोड़ा डिफरेंट स्टेट है और नंबर्स भी बीजेपी के पास अकेले नहीं है बहुमत के, और एक डिफरेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड का स्टेट है, आप जानते हैं इस बात को। तो इसलिए